इंदौर का दिल कही जाने वाली विधानसभा 3 में बुधवार को सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कई बड़े विकास कार्यों की सौगातें दी और विधायक आकाश विजयवर्गीय के मंच पर बड़े ही जोशीले अंदाज में जन सेवा को जीवन का मूल लक्ष्य बताया। देखिए एमपी न्यूज की एक खास रिपोर्ट। विधायक आकाश विजयवर्गीय ने इंदौर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के समक्ष अपनी सियासी शक्ति का एहसास पहली बार शहर को करा ही दिया। अब तक देव से महादेव संस्था या भारतीय जनता पार्टी के महाआयोजनों में अपनी युवाओं की फौज के साथ नजर आने वाले विधायक आकाश ने बुधवार शाम इंदौर के चितावत में विकास और प्रगति का नारा बुलंद किया और जनता के नाम कई विकास की योजनाएं कर दी। बड़े ही भावुक अंदाज में एमएलए आकाश विजयवर्गीय ने कहा कि सीएम शिवराज मामा के कदम हमारी विधानसभा 3 में पड़ गए तो हम यूं ही धन्य हो गए। साथ ही उन्होंने अपने पिता राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय और विधायक रमेश मेंदोला की तारीफ करके भी खूब महफिल लूटी। दादा दयालु के चरणों में भी प्रणाम करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं क्षमा चाहूंगा। सबसे पहले तो आप, मुझे पता है 25-30 विधानसभाओं का अभी फोकस है, हम सबका फोकस है, हम सब भी उसी दिशा में सोचते हैं, चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, प्रयास करते हैं कि ये सारी सीटें हम जीते। और उसके बीच में मैंने आपसे ये यहाँ का समय मांगा, मगर मुख्यमंत्री जी मेरा मांगने का एक कारण था, क्योंकि मैं लोगों को बहुत बारीकी से देखता हूं। जैसे दादा दयालु है हमारे, ये एक सिद्ध पुरुष है मुख्यमंत्री, आप इनकी सिद्धता आयोजनों में है, इसलिए मैं कोई भी आयोजन कराता हूं मुख्यमंत्री जी तो इनके कदम पड़ जाए ऐसा प्रयास करता हूं। और मेरा ऐसा मानना था और मेरा ऐसा अनुभव है कि मेरे किसी भी आयोजन में जब भी इनके कदम पड़ते हैं ना, तो आयोजन सफल नहीं महासफल हो जाता है। ऐसे ही मेरे पूज्य पिताजी भी माननीय मुख्यमंत्री, विकास के मामले में आपने भी, आपके तो बचपन के साथी रहे हैं, आपने भी ऑब्जर्व किया होगा, जब पीडब्ल्यूडी मंत्री रहे तब किस स्थिति में प्रदेश की सड़कें थी, तब उन्होंने एमपीआरडीसी बना के काम किया। इंदौर के महापौर रहे तब कितना ऐतिहासिक काम किया। पितृ पर्वत पे 1 लाख पेड़ एक बंजर पहाड़ पे लग गए उनके कदम पड़ने से। मुख्यमंत्री जी आईटी मिनिस्टर थे तो आईटी पार्क का शिलान्यास यहाँ पर किया था। मुख्यमंत्री जी महू में जब वो विधायक थे तब मैं चिंता करता था, वो तो आपके साथ पूरा प्रदेश देखते थे, मैं महू की चिंता करता था। मेरे अंदर कुछ विचार आए, मैं पुस्तक देव से महादेव लिखने लगा। 1 साल मैंने कभी हरिद्वार कभी उज्जैन रह के पुस्तक लिखी, और जब मैं इंदौर आया पुस्तक लिखने के बाद तो मुझे लगता था कि यार पता नहीं 1 साल बाद जा रहे क्या हालत होगी, मगर उनके नाम से ही महू विधानसभा में इतना विकास हो गया था। आपके सहयोग से पूरे महू की दिशा दशा सब बदल गई थी मुख्यमंत्री। तो वो भी एक प्रकार से सिद्ध पुरुष है। और तीसरे सिद्ध पुरुष जो आयोजन, विकास और योजनाओं सब में सिद्ध है, वो मैंने आप में उस सिद्ध पुरुष के दर्शन किए मुख्यमंत्री जी। इसलिए मैं चाहता था कि आपके कदम हमारी विधानसभा में पड़ जाए, और जिस प्रकार से हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए मुख्यमंत्री जी, आपके तो बस कदम पड़ गए, हम धन्य हो गए, और आप इसी प्रकार हमें आशीर्वाद देते रहे। देखिए ना आप मुख्यमंत्री जी, किस हालत में ये प्रदेश हमें मिला था। मैं 3 नंबर विधानसभा के सभी लोगों का ध्यान चाहूंगा, आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनो। जब माननीय मुख्यमंत्री जी को ये प्रदेश मिला था, तब जैसे महाराष्ट्र के लोग, राजस्थान के लोग जो हमें जानते थे, वो हमारा मजाक उड़ाते थे, कहते थे कि मध्य प्रदेश में किसी बोर्ड की जरूरत नहीं है, दचके लगते हैं तो पता चल जाता है कि महाराष्ट्र खत्म हो गया और मध्य प्रदेश की सीमा प्रारंभ हो गई है, ऐसा हमारा मजाक उड़ाते थे। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी, मतलब आपका कार्यकर्ता होने के नाते बहुत गर्व से कहता हूं कि अब हम जब महाराष्ट्र जाते हैं या राजस्थान जाते हैं तो किसी बोर्ड की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे ही चिकनी सड़कें खत्म होती है, पता चल जाता है कि मध्य प्रदेश खत्म हो गया और महाराष्ट्र और राजस्थान चालू हो गया। वो परिवर्तन माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। मेरे पिताजी तो बचपन से किस्से सुनाते थे, कितने साधारण परिवार में आपका जन्म हुआ।
हुआ और आप जहां तक पहुंचे, कैसे मीसा में आप 19 महीने जेल में रहे। मैं यहाँ के सभी श्रोताओं को बताना चाहता हूँ, सिर्फ 18 साल की उम्र में जब इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगाई थी, सबसे युवा नेता के रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी को अरेस्ट किया था और 19 साल 18 साल की उम्र में 19 महीने माननीय मुख्यमंत्री जी ने जेल में बिताए। मेरे पूज्य पिताजी बताते हैं किस तरह भूखे प्यासे रहकर आपने दौरे किए मुख्यमंत्री जी, और मैंने तो खुद जब से होश संभाला है देखता आ रहा है। महू में जब आप आए थे, आपने तब इंदौर में मुख्यमंत्री जी 8 घंटे की बिजली कटौती होती, तब आपने मंच से कहा कि हम 24 घंटे बिजली देंगे। लोगों को लगता था यार ऐसे बोल रहे हैं, इनके दोस्त कठिन चुनाव में फंस गए तो ऐसे ही दे रहे होंगे। सही बताऊं तो मुख्यमंत्री जी मुझे भी लगने लगा था यार कोई 24 घंटे बिजली आ सकती है क्या, मगर एक बार दोनों हाथ ऊपर करके तालियां बजाए, आज मध्य प्रदेश के कोने कोने में 24 घंटे बिजली माननीय मुख्यमंत्री जी ने दी, और इसी से मेरा विश्वास जागा है और कि बेहद सिद्ध पुरुष माननीय हमारे हैं, और इसीलिए मैं चाहता था कि आपके कदम बढ़े, क्योंकि मेरा स्पष्ट मानना है कि हर समस्या का समाधान है शिवराज सिंह, हर समस्या का समाधान है। और मित्रों, ये काम भी कोई छोटे मोटे काम नहीं है। आज पूरे देश में, मैं आपको बता रहा हूं, पूरे देश में हर मुख्यमंत्री सिर्फ और सिर्फ कोरोना से लड़ रहा है। उनके पास कोरोना से लड़ने के लिए पैसे नहीं। आज हमारे प्रदेश में कोरोना की भी ऐसी बेहतरीन व्यवस्था माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है, और कोरोना के अलावा भी जब मैं मुख्यमंत्री जी के पास गया कि माननीय हमें हमारी क्षेत्र में पानी की बहुत समस्या है, आप कृपा करके, मुझे लग रहा था बोलेंगे कि 2-3 महीने बाद यार अभी कोरोना के लिए फंड नहीं है, कैसे करूंगा क्या, ये सोच के गया था, सच बता रहा। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने अगले दिन, मैंने तो पेपर में देखा, हमारे नगर निगम ने टेंडर लगा दिया इस टंकी का। माननीय मुख्यमंत्री जी का ये सोच है, ये काम करने का तरीका है। अगले दिन एक काम का टेंडर लगा और 1-8 महीने बाद दूसरी टंकी भी स्वीकार कर। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं इस काम के लिए आपका आभार व्यक्त करता हूं। आप हमारे बीच में आए, उसके लिए आभार व्यक्त करता हूं, और बस आपसे यही निवेदन है कि आप इसी प्रकार हम पर कृपा बरसाए रखना। मैं दोनों हाथ जोड़कर आपके चरणों में प्रणाम करता हूं। अपनी पूरी विधानसभा के एक नागरिक की ओर से आपका आभार व्यक्त करता हूं, आपके चरणों में प्रणाम करता हूं। और आप सब भी चाहते हो कि नहीं कि मुख्यमंत्री जी आते रहे, तो एक बार मेरे साथ खड़े होकर सब लोग बोले, हर समस्या का समाधान है, हर समस्या का समाधान है, हर समस्या का समाधान है। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। वहीं इस मौके पर सीएम शिवराज ने भी विधायक आकाश की पीठ थपथपाई और कहा कि विकास का इतिहास बनाओ और जनता की सेवा को ही अपना ध्येय बनाओ। इस मौके पर विधायक आकाश की सीएम ने खूब तारीफ भी की। आदरणीय श्रीमान तुलसी सिलावट जी, भारतीय जनता पार्टी के जिले के अध्यक्ष राजेश जी, नगर के अध्यक्ष गौरव जी, विधानसभा क्रमांक 2 के यशस्वी और बहुत लोकप्रिय विधायक वरिष्ठ नेता भाई रमेश मेंदोला जी, क्रमांक 5 के हमारे यशस्वी विधायक जनसेवी नेता आदरणीय महेंद्र हार्डिया जी, आदरणीय सुदर्शन जी, आदरणीय मधु वर्मा जी, भाई उमेश जी। अब क्योंकि समय काफी हो रहा है, इस कार्यक्रम के मुख्य केंद्र बिंदु बहुत सुशील, कल्पनाशील मस्तिष्क के धनी, विकास की ललक जिनके मन में है और कूद के पांव पालने में ही दिखाई देने लगते हैं, बहुत योग्य पिता के सुयोग पुत्र आपके लोकप्रिय विधायक कैलाश आकाश विजयवर्गीय जी, कैलाश जी दोस्त तो ज्यादा नाम नहीं आता था, ताली बजा के
इंदौर क्रमांक 3 की जनता की सेवा कर रहे आकाश विजयवर्गीय, मैं गदगद पर प्रसन्न हूं और आकाश में आपको आशीर्वाद देता हूं। इसी ढंग से बेटा विकास से काम करते जाओ, जनता की सेवा करते जाओ, इसी में मानव जीवन की सफलता और सार्थकता है। और मुझे पूरा विश्वास है कि तुम इंदौर क्रमांक 3 के विकास में एक नया अध्याय रचोगे, एक नया इतिहास रचोगे, क्योंकि जिस गंभीरता से मुझसे मिलते मुख्यमंत्री में अभी बना, बीच में 1.25 साल का गैप हो गया, लेकिन जिस दिन से मैं मुख्यमंत्री बना, एक तरफ मैंने आकाश के दिल में देखी जनता की समस्याओं का समाधान कैसे होगा, लोगों की परेशानी कैसे दूर होगी, इसके लिए पूरा होमवर्क करना, होमवर्क करके पूरा रोड मैप बनाना, और सीधे भी मेरे पास नहीं आए, पहले अधिकारी स्तर पर कैसे चीजें हो सकती है उसकी कोशिश करते हैं, और जब इनको लगता है कि आखिरी धक्का मुख्यमंत्री मार सकते हैं तो मेरे पास आके बैठ जाते हैं। सच में ऐसे मेहनती विधायक मैंने बहुत कम देखे हैं। आप सौभाग्यशाली है कि ऐसा युवा कर्मठ और होनहार विधायक आपको मिला। मेरे प्रिय बहनों और भाई, आज मेरे एक बात की चर्चा हो रही है कि मैं पैसे कहां से ला, क्योंकि पुराने मुख्यमंत्री तो कह देते थे, और तुलसी तो उनके साथ जब ये जाते थे और कहते थे, वैसे तो मिलते ही मुश्किल से जाओ चाहेंगे, चलो 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 चलो। कई बार कहा तो तुलसी बाबा भी बोले अब तुम भी चलो 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 चलो। लेकिन कभी भी मैं सागर के विकास की बात करी, एक ही बात आती थी, पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, पैसे नहीं है। मेरे बहनों बहनों, विकास के लिए पैसे से ज्यादा दिल में तड़प की जरूरत है, जनता की सेवा के भाव। आज हमने देखी पर्चियां बढ़ती थी, आज मैं कमलनाथ जी से पूछ देता हूं कि हमारी पहले सरकार की तब हमने योजना बनाई, आदरणीय रमेश जी, मधु जी, हमारे सुदर्शन जी, सारे वरिष्ठता में हम यहाँ जाते थे, जनता आवेदन लेके आती थी, गरीब है लेकिन राशन नहीं मिला, पर्ची बनवा दो, राशन कार्ड बनवा दो। तब हमने योजना बनाई, कमलनाथ ने ठंडे बस्ते में डाल, और मुख्यमंत्री बनते ही कोरोना काल में मुझे लगा कि सबसे जरूरी काम है तो गरीबों को सस्ता राशन मिल जाए। और मुझे कहते हुए खुशी है कि 37 लाख लोगों को 1 रुपया किलो गेहूं, चावल और नमक देने का फैसला हमने कर लिया। पार्टी का पर्चियां पार्टी, मोदी जी को मैं प्रणाम करता हूं और इंदौर की जनता को भी प्रणाम करता हूं। कोरोना काल में इंदौर वालों जैसी सेवा आपने जनता की वो अद्भुत और अभूतपूर्व है। इंदौर जैसा शहर दुनिया के इतिहास में मिलना मुश्किल है। ये इंदौर ही है। पैदा करता हूं कोई मजदूर आ रहा है महाराष्ट्र से, गुजरात से, आंध्र से, केरला से, तमिलनाडु से, और उसको उड़ीसा जाना है, उसको बिहार जाना है, उत्तर प्रदेश जाना है, छत्तीसगढ़ जाना है। इंदौर वालों, ये चमत्कार आपने किया, किसी को भूखा नहीं जाने दिया, किसी को नंगे पांव नहीं जाने दिया। चाय, नाश्ता, शरबत, जूते, चप्पल पांव में जरूरत है वो भी पहनाने का काम किया तो इंदौर की जनता ने किया। यह अद्भुत है इंदौर। और मैं इसी इंदौर के प्रताप से कहता हूं, मुझे कभी पैसे की दिक्कत नहीं आती। आज हमने तय किया, संबल योजना बंद कर दी थी। आज मैंने गरीब बहनों से बात की जिनके पतियां एक्सीडेंट में समाप्त हो गई या अकाल मृत्यु हो गई। मेरी बहनें यहाँ बड़ी संख्या में बैठी है। 28 साल 30 साल की उम्र में पति चले जाए, बहन विधवा हो जाए, 2-3 बेटे बेटी हो, जिनकी पहाड़ बन जाती है पहाड़। हमने तय किया ऐसी मृत्यु पर एक्सीडेंट में 4 लाख देंगे, सामान्य
भारत की सरकार है। वहीं इस मौके पर सीएम शिवराज सिंह चौहान को शिवजी का त्रिशूल भी सम्मान स्वरूप भेंट किया गया। इस दौरान मंत्री तुलसीराम सिलावट, विधायक रमेश मेंदोला, महेंद्र हाडिया, बीजेपी जिला अध्यक्ष डॉक्टर राजेश सोनकर, नगर अध्यक्ष गौरव रणदीवे, मधु वर्मा, सुदर्शन गुप्ता, उमेश शर्मा, सुमित मिश्रा, ललित पोरवाल, मनीष मामा सहित कई नेता कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी किसानों के भगवान हैं और दूरदृष्टि वाले नेता हैं और केवल तात्कालिक लाभ के लिए काम नहीं करते। वो किसानों को दीर्घकालिक लाभ कैसे मिलेगा उसके लिए काम करते हैं। ये तीनों विधेयक जो पारित हुए कृषि से संबंधित, ये किसानों के लिए वरदान है, वरदान। किसानों की आय दुगना करेंगे, ये किसानों का सशक्तिकरण करेंगे। विपक्षी जो विरोध कर रहे हैं वो किसान द्रोही हैं, वो किसानों के शुभचिंतक नहीं है, वो किसानों को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ये भ्रम सफल नहीं होने दिया जाएगा। किसानों की आय बढ़ेगी। आखिर दिक्कत क्या है उनको? अगर मंडी के अलावा कोई किसान, अगर कोई व्यापारी खेत से ही फसल खरीदता है, उसकी अच्छे दाम देता है, अगर आलू का कोई प्रोसेसर किसान के खेत में आलू खरीद ले, तकलीफ क्या है आपको? अगर कोई निर्यातक गेहूं और धान खरीद के निर्यात कर रहा है तो बीच में बिचौलिए की जरूरत क्या है? ये क्यों बिचौलियों का समर्थन कर रहे हैं? कृषि उपज मंडी जारी रहेगी, मिनिमम समर्थन मूल्य पे खरीदी जारी रहेगी, लेकिन मंडी के साथ साथ बाकी जगह भी किसानों को खरीदने का विकल्प देते हैं। और बोते समय अगर कोई करार कर ले तो ठीक कीमत मिलेगी। ये पहले ही किसान को पता चलता है, तो विपक्ष को तकलीफ क्या है? ये किसानों का अंध विरोध कर रहे हैं, वो मोदी जी का विरोध नहीं कर रहे हैं, वो तो किसानों के हितों का विरोध कर रहे हैं। धन्यवाद। इस दौरान नेताओं के बीच विधायक आकाश ने अपने क्षेत्र की जनता को विकास का आकाश दिखाने का भी वादा पूरा करने की बात कही और जमकर अपना युवा जोश दिखाया। कार्यक्रम के दौरान बारिश के बावजूद हजारों की संख्या में क्षेत्र की जनता उपस्थित रही और अपने क्षेत्र में विकास की इस नई इबारत लिखे जाने की साक्षी बनी। एमपी न्यूज के लिए अरुण यादव के साथ महेंद्र सिंह की रिपोर्ट।